हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन खाकी पर। एसएससी सीपीओ 2024 का आज आपका फर्स्ट डे और फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू बताने वाला हूँ। 27 जून की फर्स्ट शिफ्ट में आपके कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले थे, किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एग्ज़ाम का लेवल क्या आ रहा है और कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जीके के बारे में आपको बताऊँगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जीके में आपके पद्मश्री से क्वेश्चन पूछा गया था कि पद्मश्री डांस के अंदर किसको दिया गया है। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल पूछा गया था। मुद्रा योजना में एम की फुल फॉर्म क्या होती है, और काराकोरम रेंज में आपकी कौन सी माउंटेन लोकेटेड है। 4 क्वेश्चन आपके डांस से पूछे गए थे और पैटर्न इनका कुछ ऐसा था जैसे क्वेश्चन आया था ओडिशा जो स्टेट है उसके 4 ऑप्शन दे दिए गए और आइडेंटिफाई करना था कौन सा डांस जो है ओडिशा का नहीं है। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आर्टिकल पूछा गया था और गाइड जो आपकी बुक है वो किसने लिखी थी, ऐसा कोई क्वेश्चन था। मेगास्थनीज ने किसको भेजा था इंडिया में, तो ये आपको पता होगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। और खेलो इंडिया से आपका एक क्वेश्चन आया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे 1-2। और एसएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक सेंसस, इससे 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन देखने को मिला था। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी बहुत फेवरेट टॉपिक है। डांस फॉर्म, ये स्टैटिक जीके का पार्ट आपको पता है कि रिपीट होता है हर बार। डीपीएसपी का आर्टिकल पूछा गया था। और पीरियोडिक टेबल में स्टार्टिंग में जब डिस्कवरी हुई थी इसकी तो उसमें कितने एलिमेंट्स थे, ऐसा कोई क्वेश्चन था। और 2 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बताए थे जिससे मैंने पूछा कि कैसा उसका एग्ज़ाम हुआ, तो उस लड़के ने बताया कि 2 क्वेश्चन जो है वो डायग्राम बेस्ड थे केमिस्ट्री में। और टाइम पीरियड पूछा गया था हिस्ट्री में कि जो आपके रूलर्स हैं उनका टाइम पीरियड मैच करो, कब से लेकर कब तक किसने अपना रूल किया है। बोटैनी से मेरे ख्याल से क्वेश्चन आया था, ऐसा कुछ बताया था। अब इतना याद नहीं रहता भाई, 50 क्वेश्चन जब आपके होते हैं तो जीके के मैंने आपको बता दिए। कुछ इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर जीके का लेवल देखें तो आपका ईजी टू मॉडरेट है और कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हो, जैसे कि अगर आप 15 से 20 क्वेश्चन तो ईजिली कर सकते हो आप, अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई करी है। और बाकी आप इसको 25 तक भी लेके जा सकते हो। और मैं आपको ये कहूँगा कि भाई अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा भी करके आओ 30 के आसपास क्वेश्चन करके आना, क्योंकि इतने क्वेश्चन आपको आते मिलेंगे। वरना फिर अगर नेगेटिव में जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप खुश हो जाओगे पेपर दे के कि 40 क्वेश्चन कराया जीके में, तो भाई इसका कोई मतलब नहीं है। 40 वगैरह क्वेश्चन मत करके आना खुशी खुशी में, क्योंकि शुरुआत में ऐसा ही होता। आप देखते हो मेरे को 10-15 क्वेश्चन आते तो आप सोचते हो क्यों ना अब मैं 40 तक ले जाऊँ। तो ये गलती नहीं करनी भाई। जितने क्वेश्चन आपको पता हो ना कि मेरे को 100% आते हैं, आप पहले उन्हीं को करो। उसके बाद अगर आपको लगे कि मेरा स्कोर जो वो 120 तक ही बन रहा है, बस 125 तक ही बन रहा है, तो उसके बाद आप उन क्वेश्चन को करो जो आपको लगता है कि मेरे को इसमें डाउट है, 50-50 हो सकता है। अदरवाइज़ अगर आपके 140 to 145 मार्क्स आ रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर 135 भी आपने बिल्कुल एक्यूरेट कर दिया ना, तो भी आपको जिनमें आपको डाउट हो वो क्वेश्चन छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना। मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में ये सुनने में आया कि सिंप्लीफिकेशन के 8 से 9 क्वेश्चन आए हैं। अब जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है वो कमेंट में बता देना भाई क्या ये बात सच है, क्या सिंप्लीफिकेशन के सच में 8 से 9 क्वेश्चन ही आए हैं। क्योंकि 8 से 9 क्वेश्चन आना मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा आए होंगे, लेकिन मेरे को बताया भाई जो पेपर देकर आया कैंडिडेट कि 8 से 9 क्वेश्चन आए। DI से 5 क्वेश्चन आपके आए हैं, DI से 5 के आसपास ही आते हैं। ओवरऑल लेवल बात करें तो ईजी टू मॉडरेट है आपका एग्ज़ाम। और कुछ क्वेश्चन आपके हार्ड भी थे, जैसे कि 2D 3D से सुनने में आई हार्ड क्वेश्चन आया आपके। एक सर्कल था, उसके अंदर एक थ्रेड लटका दिया और उस थ्रेड की लंबाई पूछी आपसे, उसकी लेंथ पूछे कि कितनी लेंथ है इसकी, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन फ्रस्टम से भी आया था। तो ये कुछ थे आपके मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन इसके अंदर मैथ्स में। इंग्लिश की बात करें तो भाई आपकी ईजी टू मॉडरेट थी। और अब की बार पैसेज ने थोड़ा परेशान किया इंग्लिश में। पैसेज जो है वो थोड़ा सा अजीब सा समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा उस कैंडिडेट ने मेरे को बताया जिनसे मेरी बात हुई है। और इंग्लिश में आपके मुंडेन से पूछा था कि इसका क्या मीनिंग होता है, और अंडर द सन, ये ईडियम फ्रेज आपके पूछे गए हैं। बाकी एक क्वेश्चन आपका एक्टिव पैसिव से आया था, एक्टिव पैसिव से एक क्वेश्चन आया था आपका। और स्पेलिंग एरर वगैरह वही सब जो आपका प्रीवियस ईयर पैटर्न है वही आपका फॉलो हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। TCS ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, तो ये मत समझना कि मुश्किल पेपर। अगर ओवरऑल आपको बताऊं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपने PYQ करे होंगे प्रीवियस ईयर से, अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आपका ये पेपर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। CPO 2023 जैसा ही लेवल है, वैकेंसी ज़्यादा है, खुशी खुशी पेपर देने जाओ भाई।
रिव्यू का तो बस एक ये होता है कि आपको थोड़ा पता लग जाए, आइडिया मिल जाए कि ऐसा पेपर आता है, लेकिन जो आपने तैयारी कर ली है भाई उसी के बेस पर आप एग्ज़ाम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। रिव्यू अगर मैं आपको बता दूँ एक एक क्वेश्चन, तो बस आपके आइडिया के लिए ही होता है। बाकी जिनका एग्ज़ाम आने वाली शिफ्ट में भाई ऑल द बेस्ट, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। और कट ऑफ तो भाई देखो अभी एक ही शिफ्ट का वो हुआ है, तो कट ऑफ एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपने उन्हीं शब्दों पर टिका रहूँगा जो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताए थे कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो मैं यही कहूँगा भाई 125 के आसपास अगर यूआर कैटेगरी आपके नंबर आ गए तो आपका प्री क्लियर हो जाएगा। बाकी सारी कैटेगरी वाले अपने नंबर थोड़े थोड़े घटा लेना, ये मैं मेल के लिए बता रहा हूँ। फीमेल इसमें 5 नंबर और जोड़ देना, 130 के आसपास अगर आपके आगे तो आपका हो जाएगा। हो तो थोड़ा सा इसमें 2-3 नंबर कम कर लो तो भी जाएगा आपका, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा ही लेकर चलोगे तो अच्छा रहेगा। और पेपर का लेवल जिस हिसाब से और आप 125 नंबर लेकर आ सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो आने वाली शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि भाई रिव्यू देखने के बाद ये मत समझना कि मैं इन टॉपिक्स को पढ़ने लग जाऊँ, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि पैटर्न बदलता रहता है। जो क्वेश्चन यहाँ आगे ज़रूरी नहीं कल भी देखने को मिले, जो आपने याद कर रखा बस उसको अच्छे से रिवाइज़ करो। और आपने मेहनत करी है, सीरियसली तमीज़ से मेहनत करी है, तो भाई आपका जो है अच्छा ही एग्ज़ाम होगा। और अगर आपने टाइम पास किया भाई तो फिर ऐसे उठ के चले जाओगे पेपर देने, तो फिर तो रिव्यू देखने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन वैकेंसी बहुत ज़्यादा है अब की बार, और अटेंडेंस भी कम रहेगी, क्योंकि सेंटर जो है काफ़ी दूर दूर पड़े हैं बच्चों के, 800 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर बच्चों को फेंक दिया एसएससी ने, जो कि एक बहुत गलत बात है। तो इससे भी आप देखना अटेंडेंस में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। 35 से 40% के आसपास ही आपकी अटेंडेंस रहेगी, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 40%। और यही सीपीओ का ट्रेंड रहे तो कट ऑफ आपकी इसके आसपास ही रहेगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने सवाल है उतने करके आना, तुक्के थोड़े कम मारना, क्योंकि उससे नेगेटिव में जाओगे कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपका एग्ज़ाम था तो आप कमेंट में क्वेश्चन लिख देना, जिससे बाकी बच्चों को हेल्प मिलेगी किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। थैंक यू।